पुस्तक परिचय। कर्मयोग, स्वामी विवेकानंद। कर्मयोग स्वामी विवेकानंद के उन गहन विचारों का संग्रह है जो मनुष्य के जीवन में कर्म के महत्व और उसके आध्यात्मिक स्वरूप को प्रकट करते हैं। ये पुस्तक न केवल कर्म के सिद्धांतों को समझाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म हमें आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाता है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि कर्म ही जीवन है। वे कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर असीम शक्ति छिपी है और उस शक्ति को जागृत करने का एकमात्र मार्ग है निष्काम कर्म। भगवद गीता में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों को आधुनिक संदर्भ में समझाते हुए स्वामी जी बताते हैं कि कैसे हम अपने दैनिक जीवन के कार्यों को भी आध्यात्मिक साधना बना सकते हैं। इस पुस्तक में आप जानेंगे कर्म योग क्या है, कर्म का वास्तविक अर्थ और उसका मानव जीवन में स्थान, निस्वार्थ कर्म का रहस्य, बिना फल की इच्छा किए कार्य करने की शक्ति, चरित्र निर्माण में कर्म की भूमिका, कैसे हमारे कर्म हमारे भविष्य को गढ़ते हैं, स्वाधीनता का मार्ग, कर्म के माध्यम से आत्मबोध तक पहुंचने की प्रक्रिया। यह पुस्तक उन सभी के लिए एक मार्गदर्शक है जो अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, चाहे आप एक छात्र हों, गृहस्थ हों या आध्यात्मिक साधक। कर्मयोग आपको जीवन के हर पहलू में उत्कृष्टता प्राप्त करने का मंत्र देगी। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद। इस पुस्तक के माध्यम से स्वामी विवेकानंद के विचारों को आत्मसात करें और अपने कर्म को ही अपनी साधना बना ले। कर्मयोग, स्वामी विवेकानंद की अमृतवाणी। आज हम स्वामी विवेकानंद की पुस्तक कर्मयोग के बारे में बात करेंगे, जो कर्म पर उनके विचारों को प्रस्तुत करती है। स्वामी विवेकानंद। एक परिचय। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक धनी और धार्मिक बंगाली परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। वे न केवल एक महान संत बल्कि एक देशभक्त, विचारक, दार्शनिक और लेखक भी थे। 4 जुलाई 1902 को ध्यान की अवस्था में ही उनका निधन हो गया। स्वामी जी कर्म के विषय में बहुत गंभीर थे। वे हमेशा कहते थे, किसी भी काम को करने के लिए व्यावहारिक होना चाहिए। अत्यधिक सिद्धांतवादिता ने पूरे राष्ट्र को नष्ट कर दिया है। कर्म योग में उन्होंने कर्म को मानसिक अनुशासन और ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बताया है। उन्होंने भगवद गीता के सिद्धांतों को सरल शब्दों में समझाते हुए कर्म का सार और जीवन में इसके महत्व को परिभाषित किया है। आज हम उस महापुरुष के विचारों को जानेंगे जो ज्ञान, आत्मबल और युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। यदि आपके पास पूरी किताब पढ़ने का समय नहीं है, तो इस लेख को ध्यान से पढ़ें और इसकी शिक्षा को आत्मसात करें। हम कौन हैं? हम वही बन सकते हैं जो बनना चाहते हैं। ये शक्ति हमारे भीतर ही है। यदि हमारी वर्तमान स्थिति हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, तो हमारे वर्तमान प्रयासों से ही हम अपना भविष्य बना सकते हैं। इसलिए कर्म करना सीखो। कर्मयोग क्या है? कर्म योग को कार्य का योग कहा जाता है। कोई भी क्रिया, विचार या कार्य कर्म है। कर्म का नियम यही है, हर क्रिया का एक प्रतिफल होता है और ये नियम पूरे ब्रह्मांड में लागू होता है। कर्मयोग एक मानसिक अनुशासन है जो मनुष्य को ज्ञानपूर्वक निस्वार्थ भाव से कर्म करने की शिक्षा देता है। यह हमें कर्म करने का रहस्य, कर्म का सही तरीका और कर्म की शक्ति सिखाता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, कर्म संस्कृत शब्द क्रि से बना है, जिसका अर्थ है करना, कार्य करना। हर क्रिया, चाहे वह दैनिक कार्य जैसे ब्रश करना हो या उच्चतम स्तर का कार्य जैसे ध्यान, सभी कर्म हैं। कर्मयोग का सार। निपुणता और एकाग्रता से कार्य करो। फल की इच्छा किए बिना कर्तव्य निभाओ। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन और समस्त मानवता को यही सलाह दी, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अध्याय 1, कर्म और चरित्र। स्वामी जी कहते हैं, ये सोचना गलत है कि सुख ही जीवन का लक्ष्य है। हमारे दुख का कारण ये है कि हम सुख को ही सर्वोच्च अवस्था मान लेते हैं,
लेकिन समय के साथ पता चलता है कि ज्ञान ही वो सच्ची प्राप्ति है जो सुख देती है। सुख और दुख दोनों ही महान शिक्षक हैं। वे हमारे चरित्र को गढ़ते हैं। चरित्र वह है जो हमारे विचारों, कर्मों और अनुभवों का योग है। ज्ञान हमारे भीतर है। सभी ज्ञान हमारे मन में ही छिपा है। बाहरी दुनिया केवल संकेत देती है, जो हमें हमारे भीतर के ज्ञान को जागृत करने में मदद करती है। उदाहरण, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम खोजा, लेकिन ये ज्ञान पहले से ही उनके मन में था। सेब के गिरने ने केवल उन्हें प्रेरित किया। ज्ञान की प्राप्ति अज्ञान के आवरण को हटाने जैसा है। छोटे छोटे कर्मों का बड़ा प्रभाव। जैसे समुद्र की लहरें छोटी छोटी तरंगों से मिलकर बनती हैं, वैसे ही छोटे छोटे कर्म मिलकर हमारा भविष्य बनाते हैं। सच्चा चरित्र क्या है? किसी व्यक्ति को केवल उसके बड़े कर्मों से नहीं, बल्कि उसके छोटे छोटे दैनिक कार्यों से आंकना चाहिए। सच्चा महापुरुष वह है जो हर परिस्थिति में ईमानदार और निष्काम भाव से कर्म करता है। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। इसलिए अपने विचारों को सावधानी से चुनो। यदि आप स्वयं को कमजोर समझेंगे तो कमजोर बन जाओगे। यदि स्वयं को शक्तिशाली मानोगे तो शक्तिशाली बन जाओगे। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, लोग कहते हैं इस पर या उस पर विश्वास करो, लेकिन मैं कहता हूँ पहले खुद पर विश्वास करो। अध्याय 2। हर कोई अपने स्थान पर महान है। कर्म योग का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य उसकी स्थिति के अनुसार होता है। सन्यासी को ये नहीं सोचना चाहिए कि गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग ईश्वर से दूर है। गृहस्थ को ये नहीं सोचना चाहिए कि सन्यासी निकम्मे होते हैं। हर व्यक्ति का अपना महत्व है और वह अपने कर्म से ही समाज की सेवा करता है। अध्याय 3। कर्म का रहस्य। शारीरिक सहायता, भोजन, वस्त्र देना अच्छा है, लेकिन ये अस्थायी है। मानसिक सहायता, ज्ञान देना अधिक महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक सहायता, अज्ञान को दूर करना सबसे बड़ी देन है, क्योंकि ये दुखों को सदा के लिए मिटा देती है। अज्ञान मृत्यु है, ज्ञान ही जीवन है। अध्याय 4। कर्तव्य क्या है? धर्म, देश और परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य बदलता है। सच्चा कर्तव्य वह कार्य जो हमें ईश्वर की ओर ले जाए। सार्वभौमिक सत्य, किसी भी प्राणी को चोट न पहुंचाना ही सबसे बड़ा धर्म है। अध्याय 5। हम दुनिया की नहीं, अपनी मदद करते हैं। सेवा का उद्देश्य दूसरों की मदद करके खुद को शुद्ध करना। दान लेने वाला नहीं, देने वाला धन्य होता है। निस्वार्थ भाव से कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। जब तक हम ये सोचते हैं कि हम दुनिया की मदद कर रहे हैं, तब तक हम अज्ञानी हैं। अध्याय 6। मुक्ति। सच्चे महापुरुष शांत और निस्वार्थ होते हैं। विचारों की शक्ति अनंत है। एक सच्चा विचार पूरी दुनिया को बदल सकता है। कर्मयोगी का लक्ष्य आत्ममुक्ति। कर्म करते हुए भी फल से मुक्त रहना। कर्म का फल छोड़ दो, केवल कर्तव्य करो। यही मुक्ति का मार्ग है। निष्कर्ष। स्वामी विवेकानंद के कर्म योग के विचार हमें निस्वार्थ सेवा, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक विकास की प्रेरणा देते हैं। इन सिद्धांतों को अपनाकर हम एक सार्थक जीवन जी सकते हैं। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे अधिक लोगों तक शेयर करें। हम जल्द ही एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।